समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने पोस्ट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को भी टैग किया। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के कारण भी बताया। सपा नेता ने कहा कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इस तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गार्ड, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा व रामस्वरूप वर्मा ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम का भी वही नारा था, 85 बनाम 15 का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावित करने एवं वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ने में सफल रहा। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव में 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई। बिना किसी मांग के अपने मुझे विधान परिषद भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मेरे निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ निजी और कुछ पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे है। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास एवं वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे? राष्ट्रीय महासचिव का पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या